नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने संविधान और राज्य व्यवस्था के बीच में अंतर समझा था, साथ ही संविधान के प्रकार को भी समझा था। आज हम राजतंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बीच मूलभूत क्या अंतर है इसको भी हम जानेंगे। पूरे विश्व में इसी प्रकार की शासन प्रणालियां पाई जाती हैं, जैसे राजतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र। प्राचीन काल में तो सभी जगह लगभग जो है भारत सहित सभी जगह राजतंत्र ही था। राजतंत्र अंग्रेजी शब्द मोनार्की से मिलकर बना है। मोनार्की ग्रीक शब्द है जो कि मोनास यानी वन और आर्कियन यानी रूल से मिलकर बना है। वन यानी एक, रूल माने शासन, यानी शासन की ऐसी प्रणाली जो किसी एक राजा या किसी एक व्यक्ति या सम्राट के द्वारा संचालित की जाती है। इसमें राजा निरंकुश होता है, यानी कि राजा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। उसके पास असीमित अधिकार होते हैं। राजतंत्र सबसे पुरानी शासन प्रणाली है। भारत सहित विश्व के सभी देशों में प्राचीन काल में ऐसी ही शासन प्रणाली यानी राजतंत्र मिलती थी। लेकिन भारत में जो भी राजतंत्र था उसमें राजा निरंकुश नहीं होता था। हम चाहे सम्राट अशोक के समय को देख लें। सम्राट अशोक कहता है अपने प्रतिवेदकों से कि मैं चाहे अंतःपुर में रहूं, चाहे भोजन पर रहूं, मेरे प्रतिवेदक मेरे राज्य की समस्याओं के बारे में कभी भी आकर मुझसे मिल सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है उसकी शासन प्रणाली थी। वो जनता के प्रति इतना समर्पित था और वो ये भी कहता था कि मेरे अधिकारी किसी भी जनता को बेवजह परेशान न करें। इसी प्रकार कौटिल्य भी कहता था, राजा के धर्म को बताता था। लिखा हुआ है कि हितकारी वह नहीं जो राजा को अच्छा लगे, बल्कि हितकारी वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होना चाहिए। प्रजा के खुशी में ही राजा की खुशी होनी चाहिए, ऐसा कौटिल्य का भी कथन था। भारत में सबसे पुराना गणराज्य वैशाली मिलता है। वैशाली में आज की तरह ही, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा दो संस्थाएं हैं कानून बनाने के लिए, वैसे ही वैशाली गणराज्य में भी समितियां हुआ करती थी जो जनता के लिए नियम और नीतियां बनाया करती थी। तो राजतंत्र बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ राजतंत्र निरंकुश प्रकार का नहीं था, बल्कि उसमें जनता की आकांक्षाओं, उनकी आवश्यकताओं, उनकी समस्याओं का ध्यान रखा जाता था। राजतंत्र शासन प्रणाली में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये वंशानुगत, यानी कि राजा जो है ये वंशानुगत ही बनते हैं, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और कोई नहीं बनेगा। अधिकतर राजा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा अपने रहते हुए ही कर देते थे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि राजतंत्र के प्रकार। राजतंत्र दो प्रकार का होता है। एक निरंकुश राजतंत्र होता है जिसे हम पूर्ण राजशाही भी कहते हैं। निरंकुश राजतंत्र, इसमें राजा के ऊपर कोई भी अंकुश नहीं होता है। राजा सर्वे सर्वा होता है। राजा के कथन ही सब कुछ होते हैं। राजा जो भी कहता है वही पूरी जनता को मानना पड़ता है।
इसके फरमान का पालन करना पड़ता है। राजा का अपने नागरिकों पर पूरा अधिकार होता है, वह जैसा चाहता है वैसे नियम जो है नागरिकों के लिए बनाता है और नागरिकों को उसका पालन करना पड़ता है। इस शासन प्रणाली में राजा ही सब कुछ होता है, यानी कि पूरी सत्ता केवल एक ही व्यक्ति पर केंद्रित होती है। राजा के शब्द ही कानून होते हैं। फ्रांस का राजा था लुई 14वां, वो कहता था कि मेरे शब्द ही कानून है, यानी उसने जो बोल दिया वही कानून है, वही सही है, बाकी कुछ भी सही नहीं है। तो ये निरंकुश राजतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं। और राजतंत्र का दूसरा प्रकार होता है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र या इसे मर्यादित राजतंत्र भी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता होती है? संवैधानिक राजतंत्र, इसमें जो राजा होता है वो संविधान द्वारा मर्यादित होता है। जो सत्ता होती है वो संविधान द्वारा मर्यादित होती है। संसद सर्वोपरि होती है। ऐसे राजतंत्र में यानी संवैधानिक राजतंत्र में संसद सर्वोपरि होती है। संसद जो नियम कानून बनाती है उसी का पालन जनता द्वारा किया जाता है। राजा को मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कार्य करना होता है। वो स्वयं कोई आदेश नहीं देता है। जो मंत्रिमंडल परामर्श देगी, जो सलाह देगी, उसी के अनुरूप ही राजा जो है कोई आदेश निकालेगा। इसमें राजा केवल नाम मात्र का ही प्रमुख होता है। इसके हम अगर उदाहरण को समझें तो ब्रिटेन, भूटान, जहां पर ब्रिटेन में भी संसद है लेकिन यहाँ पर राजा वंशानुगत होता है, यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है। भूटान में भी ऐसा है, यहाँ राजा है लेकिन यहाँ भी संसद है। तो ये जो राजा है ये संसद और मंत्रिमंडल के हिसाब से ही काम करते हैं। अगर हम पूर्ण राजशाही या निरंकुश राजतंत्र के बारे में बात करें तो वर्तमान में अगर हम इसके उदाहरण को समझें तो इस समय जैसे ब्रुनेई है, ब्रुनेई, सऊदी अरब है, स्वाजीलैंड है, यहाँ पर पूर्ण राजशाही है, यहाँ पर संसद नहीं है। ब्रुनेई के राजा के बारे में तो कहा जाता है कि ये सोने की महल में रहता है। इतने सोचिए कि जनता कैसे जी रही, कैसे नहीं जी रही है, उसकी क्या आवश्यकता है, क्या आकांक्षाएं, क्या अपेक्षाएं वो पूरी हो रही कि नहीं हो रही, लेकिन राजाओं को अपनी शान शौकत से ही मतलब है। तो ब्रुनेई के राजा के बारे में कहा जाता है कि ये सोने के महल में रहता है। उसी प्रकार से सऊदी अरब के राजा को हम सलमान कहते हैं। सलमान के बारे में कहा जाता है कि वो सोने की कार से चलते हैं, बहुत बड़े, बहुत ज्यादा अमीर हैं, बहुत धनी हैं। उसी प्रकार से स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड एक गरीब देश है लेकिन यहाँ के राजा को अभी जो है एक फौज की सूची निकली थी रिच लोगों की, जिसमें स्वाजीलैंड का जो राजा है उस फौज की सूची में जो टॉप के अमीर लोग हैं उसमें शामिल हैं। लेकिन यहाँ की जनता कैसे भुखमरी की शिकार है और कैसे गरीब है उस पर राजा का कोई ध्यान नहीं है। बताते हैं कि स्वाजीलैंड के राजा की 15 रानियां हैं और 30 बच्चे हैं। सोचिए इस प्रकार से राजा अपना जीवन जो है ऐशो आराम से जी रहे हैं, उनको जनता से विशेष मतलब नहीं है। लेकिन संवैधानिक राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। संवैधानिक राजतंत्र में संसद होती है, वहां पर प्रधानमंत्री बनता है और मंत्रिमंडल के परामर्श से, सलाह से ही जो है राजा कोई आदेश देता है। बस राजा नाम मात्र का ही होता है। तो इस प्रकार से हमने राजतंत्र के बारे में मोटी मोटी चीजें जानी। अब हम गणतंत्र को समझते हैं। गणतंत्र को इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं।
जो कि एक लैटिन शब्द रेस और पब्लिका से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक मामला। गणतंत्र किसे कहते हैं? इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, यानी राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं होगा, बल्कि इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, या फिर जो राष्ट्र का प्रमुख होता है। जैसे अपने देश भारत में राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है अप्रत्यक्ष विधि से, आनुपातिक समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संख्या मत द्वारा जो है इसको चुना जाता है। अगर हम संकीर्ण अर्थों में देखें तो इसका प्रयोग राजतंत्र के विरोध में होता है, यानी कि राजतंत्र में जो राजा होता है वो वंशानुगत होता है, निरंकुश होता है, लेकिन गणतंत्र में राजा वंशानुगत नहीं होता है। यहां पर जो है गणतंत्र में चुना जाता है, उसका निर्वाचन होता है, वो चाहे प्रत्यक्ष विधि से हो, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा हो, चाहे जनता वोट करे, चाहे सांसद विधायक वोट करे, लेकिन निर्वाचन द्वारा ही जो है यहाँ पर प्रमुख राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता है। लेकिन अगर व्यापक अर्थ में हम गणतंत्र को जाने तो राज्य की शक्ति का प्रयोग निजी संपत्ति नहीं बल्कि सार्वजनिक की शक्ति मानकर या सर्वजन की शक्ति मानकर राजा जो है शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी शक्तियों का प्रयोग राजा जो है अपनी निजी संपत्ति मानकर नहीं करता, बल्कि वो सर्वजन की शक्ति मानकर करता है। अगर वर्तमान में कुछ बड़े गणतंत्रों की बात करें तो जैसे भारत है, जो विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र और लोकतंत्र है। अमेरिका है। भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना या गणतंत्र बना, क्योंकि इस दिन जो है हमारे देश का संविधान लागू हुआ। वैसे आजादी तो हमको 15 अगस्त 1947 में हो गई थी, लेकिन तब हम अपने आप को पूर्ण रूप से आजाद नहीं मान रहे थे, क्योंकि जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक हम अपने आप को पूर्ण रूप से जो है संप्रभु नहीं मान रहे थे। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ तो हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया। भारत सबसे बड़ा गणतंत्र है। अगर भारत में सबसे पुराने गणतंत्र की बात करें, सबसे पुराने गणराज्य की बात करें तो वैशाली है, जैसा कि हमने पीछे भी बताया है। यहाँ पर वर्तमान में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, जैसे काम कर रही हैं, कानून बना रही हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो है समितियाँ होती थी जो जनता के लिए नीति और नियमों को बनाती थी। तो ये हम गणतंत्र के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र को इंग्लिश में हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि एक ग्रीक शब्द डेमोस यानी कॉमन पीपल, क्रेटोस यानी रूल से मिलकर बना है, जिसमें कॉमन पीपल यानी सामान्य जनता, रूल माने शासन। तो ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए देश पर शासन करती है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। इसमें जो जनता होती है वो कुछ अपने जनप्रतिनिधियों को वोट देकर चुनकर संसद में भेजती है, विधानमंडल में भेजती है, और वो सत्ता चलाते हैं और जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बनाते हैं, कानून बनाते हैं, पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र की अगर विशेषताओं की हम बात करें तो इसमें सभी को समान अधिकार होते हैं, यानी कि इसमें ऐसा नहीं किसी को कम अधिकार मिलेंगे, किसी को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, कोई ऊंचा होगा, कोई नीचा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को
समान अधिकार मिलते हैं। यहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता सभी को प्राप्त होती है। यानी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से सभी स्वतंत्र होते हैं। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, जैसा कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। समानता, भागीदारी और मौलिक अधिकार, यहाँ पर सभी को समान माना जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। सत्ता में सबकी भागीदारी होती है, वो चाहे बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब हो, अमीर हो, वंचित वर्ग हो, पिछड़े हो, सभी की भागीदारी लोकतंत्र में सुनिश्चित की जाती है। मौलिक अधिकार, यहाँ पर लोकतंत्र में कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार इसलिए प्रदान किए जाते हैं जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास कर सके और अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके, इसलिए कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में जब 12वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तब से जो है 6 मौलिक अधिकार दिए, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। लोकतंत्र में जाति, धर्म, लिंग या वंश किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। एक मिनट, ट्रेन जा रही है, निकल जाए तो फिर उठते हैं। लोकतंत्र में किसी भी जाति या लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी के साथ जो है समानता का व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है जनता द्वारा शासन किया जाता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं पर सक्सेस है जहां पर जनसंख्या कम है, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र सक्सेस है। यहाँ पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे भारत है, यहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है। अब तो और ज्यादा बढ़ गई है। अब तो एक रिपोर्ट बताती है कि चीन से भी ज्यादा भारतीय जनसंख्या हो गई। तो अब यहाँ पर भारत जैसे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट जनता शासन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या है कि जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जाता है संसद या विधानमंडल में। वो जो है शासन करते हैं, वो नियम कानून बनाते हैं, वो व्यवस्था का संचालन करते हैं, कैसे देश चलना चाहिए, योजनाएं चलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज राजतंत्र, गणतंत्र और लोकतंत्र के बारे में बेसिक चीजों को समझा। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद।